सीबीएसई का रिज़ल्ट आ चुका है, उसके लिए मार्क्स वेरिफिकेशन हो रहा है। अब बात आती है कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स की। उसके लिए ऑफिशियल डेट्स अभी तक सीबीएसई की तरफ से नहीं आए हैं। कुछ आपको आर्टिकल्स में वेबसाइट्स पर मिलेगा कि जो है 15 जुलाई से डेट आ गई है, एग्ज़ाम होंगे, पर वो सब अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। लेकिन उसके लिए हमने क्या किया, लास्ट ईयर का जो सर्कुलर था कंपार्टमेंट और सप्लीमेंट्री एग्जाम्स का, वो हम लोग देख रहे हैं ताकि हमें डिटेल्स और प्रोसेस पता चल जाए कि कौन कौन एलिजिबल होता है, कौन कौन नहीं। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये लास्ट ईयर का सर्कुलर है, तो इससे हम एक आइडिया ले सकते हैं। वो हो सकता है इस साल कुछ माइनर चेंजेस हो जाए, तो जब वो सर्कुलर आएगा हम तब दोबारा से एक नया वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए हम जनरल प्रोसीजर देखते हैं जो लास्ट ईयर फॉलो किया गया था। पहली बात ये क्या है, स्कूल्स के लिए है, जैसे रीचेकिंग का फॉर्म स्टूडेंट्स खुद भरते हैं, ऐसा कंपार्टमेंट एग्जाम में नहीं होगा। आपको अपने स्कूल को अप्रोच करना होगा और आपके स्कूल वाले आपके लिए फॉर्म भरेंगे। अब ये जो कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है उसको भर कौन कौन सकता है। पहली तो बात, कंपार्टमेंट एग्जाम जिनका है, जिन्होंने अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है जस्ट, और उनके किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है, वो बच्चे भर सकते हैं। दूसरा, जो बच्चे अपने पास हो गए हैं पर वो अपना इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और अच्छे मार्क्स चाहते हैं, इसके लिए क्या है कि 2 सब्जेक्ट में आप क्लास 10th में दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट, और एक सब्जेक्ट में क्लास 12th के लिए आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। तीसरा है थर्ड चांस फॉर कंपार्टमेंट, कि जिनका लास्ट ईयर रिजल्ट आया था, उन्होंने लास्ट ईयर भी कंपार्टमेंट दिया, नहीं पास हो पाए, इस साल भी फरवरी में दिया, नहीं पास हो पाए, उसके बाद उनको एक थर्ड और लास्ट चांस मिलेगा जिसमें वो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे पाएंगे। अब आगे कहते हैं कि इसके लिए क्या होगा, फिर से उन्होंने बताया कि कौन कौन इसके लिए कर सकते हैं, वही जिन्होंने अप्लाई किया है। तो अब क्या होगा, स्कूल्स के थ्रू भरा जाएगा। तो जो स्कूल्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स से कांटेक्ट करेंगे, उनको बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे इंप्रूवमेंट का फॉर्म निकला है सप्लीमेंट्री का, तो आप फिल कर दीजिए। तो बच्चे अपने मार्क्स देख लेंगे, अगर वो इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कंपार्टमेंट चाहते हैं, तो अपने स्कूल्स को बताएंगे। इसकी फ़ीस वगैरह कितनी है वो सब मैं अभी बताऊँगा। उस बच्चे अपने स्कूल्स को बताएंगे कि भाई हम इसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट देना चाहते हैं, उसके लिए वो अपनी डिटेल्स फाइनलाइज करेंगे। उसके बाद क्या होगा, स्कूल्स को एक पोर्टल ओपन होगा परीक्षा संगम, वहाँ पर वो अपना फॉर्म भरेंगे बच्चों के लिए। बच्चों के नाम के सामने सब्जेक्ट्स लिखे रहेंगे। जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे होंगे उसमें पहले से प्री फिल्ड डेटा रहेगा। इंप्रूवमेंट वाले बच्चों के लिए हमको फिल करना पड़ेगा कि भाई इतना सब्जेक्ट में बच्चा एग्ज़ाम देना चाहता है। जो थर्ड चांस वाले मैंने बच्चे बताए, जिनका पिछले साल रिजल्ट आया था, वो इस बार क्या करेंगे, वो स्कूल की तरफ से फॉर्म नहीं भरेंगे, उन लोगों को खुद से ही फॉर्म भरना पड़ेगा एज प्राइवेट स्टूडेंट्स। आगे क्या है, करा है कि मैक्सिमम चांस कितने, मैक्सिमम 3 चांस हैं अप्लाई करने के लिए। फिर से एक एलिजिबिलिटी बताई है, क्या है एलिजिबिलिटी, कंपार्टमेंट एलिजिबल टू अप्लाई ओनली इन 1 सब्जेक्ट। क्लास 12th की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप एक सब्जेक्ट में आपको कंपार्टमेंट आया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आप जो है पास तो हो गए, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इम्प्रूवमेंट करना है, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 10th में क्या है कि आप 1 या 2 सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वही फिर से इम्प्रूवमेंट के लिए आपके पास सब्जेक्ट्स का ऑप्शन है, जितने आप सब्जेक्ट्स में 1 या 2 में अप्लाई कर सकते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि आपको एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिल जाएगी। अगर आपके अभी रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा था और सप्लीमेंट्री एग्जाम आप पास कर जाते तो आपको कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिलेगी। उसके बाद क्या है, सिलेबस कौन सा होगा, जो जिस सेशन में आपने एग्ज़ाम दिए थे सेम सेशन का सिलेबस कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में आता है। उसके बाद थोड़ा फीस पर डिस्कशन कर लेते हैं। अब ये डेट्स ये पिछले साल की हैं, इस साल की भी लगभग वही जुलाई के मिड से ही एग्ज़ाम्स शुरू होते हैं और मई के एंड तक हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाता है। सेम ऐसा ही कुछ इस साल भी होने वाला है। अब आगे चलते हैं, अभी थोड़ा फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फिर लास्ट ईयर का इस बार हो सकता है थोड़ा सा बदल जाए। स्कूल्स के लिए आप स्कूल्स को जमा करेंगे, फिर स्कूल आपसे पैसे लेकर उसको करेंगे। तो अभी हम स्कूल्स इन इंडिया की बात करें तो पर सब्जेक्ट 300 लग रहे हैं विदाउट लेट फीस। उसकी टाइमलाइन आ जाएगी अपने आप, और अगर लेट हो जाते हैं, जैसा हमें नहीं होना है बाय चांस स्कूल की तरफ से, तो उसके लिए फ़ीस 2000 हो जाएगी। तो अगर आप टाइमली सब कुछ करते हैं तो आपको लास्ट ईयर के हिसाब से 300 रुपीज़ आपको देने हैं। उसके बाद फिल कैसे करेंगे, वो स्कूल्स को अपने आप करना है। आपको सिर्फ 300 रुपीज़ स्कूल को जाकर दे देना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब बाकी स्कूल्स जो भी करेंगे वो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स बनाएंगे, उसको प्रोवाइड करेंगे, वो स्कूल का काम है। अब वो सब्जेक्ट्स उसके बाद उन्होंने दिया है कि किन किन मेन सब्जेक्ट्स में आप कर सकते हैं। जैसे क्लास 12th के यहाँ पर उन्होंने सब्जेक्ट्स दिए हैं जिनमें आप कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री के लिए या फिर इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से उन्होंने क्लास 10th के भी सब्जेक्ट्स दिए हैं। इसके बारे में कुछ भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसे इस प्रेजेंट ईयर के लिए हमारे पास में आएगा नोटिफिकेशन, हम लोग उसको चैनल पर डाल देंगे। उसके साथ बने रहने के लिए आप चैनल चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।